हेलो एंड वेलकम टू क्रैक एकेडमी। माय नेम शशांक रॉय और फिर से एक नया टॉपिक आया हुआ है जो कि रेनफॉल क्राइसिस को दिखा रहा है सदर्न स्टेट्स में। फार्मर डाइज बाय सुसाइड इन केरला ओवर डेट। व्हाट इज द स्टेट? पैडी कल्टीवेशन। पैडी कल्टीवेशन के फील्ड में बहुत से फार्मर्स जो है जो पैडी की कल्टीवेशन करते हैं वो उनको क्या है, दे आर कमिटिंग सुसाइड। अब क्वेश्चन ये है कि इंडिया में स्पेशली केरला के जो पैडी कल्टीवेशन में इन्वॉल्व लोग हैं, व्हाई आर दे कमिटिंग सुसाइड? इसके पीछे क्या रीजन है? चलिए बात करते हैं और देखते हैं इसके रीजन क्या है। प्लाइट ऑफ केरला पैडी फार्मर्स क्या है? रिसेंट सुसाइड, फार्मर सुसाइड इन कुट्टानाद हाईलाइट चैलेंजेस इन केरला पैडी सेक्टर। और पैडी जो है एक वाटर इंटेंसिव क्रॉप है, वाटर इंटेंसिव क्रॉप है। और वाटर इंटेंसिव क्रॉप अगर है तो सदर्न स्टेट्स में क्या हो रहा है, देयर इज अ वाटर क्राइसिस, देयर इज अ वाटर crisis because of rainfall deficit। अगस्त, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में रेनफॉल डेफिसिट है पूरे साउथ इंडिया में, स्पेशली केरला और कर्नाटका में। नाउ फार्मर्स साइट डिनायल ऑफ फार्म लोन बाय द स्टेट गवर्नमेंट्स एंड बैंक्स एज द रीजन। नाउ इन सारे क्लाइमेटिक कंडीशंस के चलते फार्मर्स आर अंडर स्ट्रेस और ये प्रॉब्लम्स हैं। नाउ एमएसपी फॉर पैडी। एमएसपी इंक्लूड यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट का कंपोनेंट है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस लास्ट ईयर मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है वो 28.20 पर केजी और यूनियन की तरफ से 20 रुपीज चार्ज किया गया था, तो केरला की तरफ से 7 रुपए 80 पैसे। इस साल का जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है वो 28.20 है। नाउ स्टेट का इंसेंटिव क्या है? इनपुट असिस्टेंस 5,500 पर हेक्टेयर दिए गए हैं। पंचायत जो है वो 25,000 रुपीज पर हेक्टेयर देता है और रॉयल्टी स्कीम्स में 3,000 रुपए पर हेक्टेयर मिलते हैं फॉर कॉन्टिन्यूअस पैडी कल्टीवेशन। लेकिन इसके बावजूद भी केरला में पैडी कल्टीवेशन के फील्ड में जो लोग इन्वॉल्व हैं, दे आर कमिटिंग सुसाइड। उसका रीजन क्या है कि इतने इंसेंटिव देने के बावजूद भी ऐसा क्यों हो रहा है केरला में? नाउ चैलेंजेस क्या है? राइजिंग कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन 75,000 पर हेक्टेयर इन 2021-22, यानी कि गवर्नमेंट जितना ऑफर करती है अप्रोक्सीमेटली 35,000 अगर पीछे का देखें तो यहां पे आपका 25,000 पर हेक्टेयर है, 5,500 इनपुट असिस्टेंस है और रॉयल्टी 3,000 का है, यानी टोटल आपका लगभग 32-33,000। यहां पे पर हेक्टेयर राइस कल्टीवेशन का कॉस्ट 75,000 है। शॉर्टेज ऑफ लेबरर्स है, माइग्रेंट वर्कर्स डिपेंडेंसी है और मैकेनाइजेशन के चैलेंजेस है और उसके ऊपर जो है वो ग्लोबल वार्मिंग का दर्द, इरेटिक मॉनसून जो है और अनप्रेडिक्टेबल वेदर है, वाइल्ड लाइफ इंसिडेंट अटैक है। ये सारे के सारे जो है वो लीथल कॉम्बिनेशन बनाते हैं और केरला के फार्मर्स को लगातार नुकसान होता चला जा रहा है। नाउ पीआरएस सिस्टम क्या है? पैडी रिसीट शीट, ये फार्मर्स के क्रेडिट स्कोर्स को इंपैक्ट करती है। फार्मर्स सीक्स स्क्रैपिंग ऑफ द पीआरएस लोन सिस्टम। टीम पैडी रिसीट शीट, जिस तरीके से आप गन्ने, उत्तर प्रदेश में बहुत से किसान जो है गन्ने की खेती करते हैं और उसके बाद से जब वो शुगर प्लांटेशन को, शुगर मिल्स को वो गन्ना बेचते हैं तो उनको एक रिसीट दिया जाता है और वो रिसीट कुछ समय बाद जो है वो इन कैश कराया जाता है। इसी के तरीके से इससे कुछ मिलता जुलता पैडी रिसीट सिस्टम है, फार्मर्स के क्रेडिट स्कोर को दिखाता है। इसके चलते फार्मर्स को अगर ये नेगेटिव है तो फार्मर्स को लोन मिलना मुश्किल हो जाता है। वैसे भी अगर देखा जाए तो फार्मर्स को जो लोन मिलना है वो क्रेडिट अवेलेबिलिटी फार्मर्स को बहुत कम है। ऐसा क्यों है? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जो लैंडलेस लेबरर्स हैं या जो मार्जिनल फार्मर्स हैं उनके पास एसेट्स नहीं होते कोलैटरल के तौर पे, और यहां पे जब क्रेडिट अवेलेबिलिटी नहीं होती फार्मर्स को तो दो चीजें होती हैं, या तो वो अपने एसेट्स को सेल करेंगे, गोल्ड को, जमीन को, किसी चीज को गिरवी रखेंगे, या फिर मनी लेंडर से वो क्या करेंगे, मनी लेंडर से ऊंचे इंटरेस्ट पे पैसा लेंगे। अच्छा, पैसा तो ले लिया, अगर उसके बावजूद भी अगर इरेटिक रेनफॉल हो, अगर रेनफॉल कम हो, डेफिसिट हो, तो क्या होगा? रेनफॉल डेफिसिट होगा तो खर्च और ज्यादा बढ़ जाएगा और या तो किसान फिर से साहूकार से कुछ पैसे लेगा हाई इंटरेस्ट रेट पे, या फिर ही मे कमिट सुसाइड और वो कुछ ऐसा कर सकता है जिससे उसकी जिंदगी खत्म हो जाए। तो ये एक फैक्टर नहीं है, मल्टीपल फैक्टर है जिसके पीछे क्लाइमेट चेंज की रियलिटी को हम इग्नोर नहीं कर सकते। नेक्स्ट इज राइस मिल डिस्प्यूट। मिल्स रिलक्टेंट टू प्रोक्योर पैडी ड्यू टू स्टोरेज एंड कन्वर्जन रेशियो डिस्प्यूट। स्टेट गवर्नमेंट का यह कहना है कि फाइनेंशियल क्राइसिस हैम्पर्स कवरिंग द कन्वर्जन रेशियो डिफरेंस। ठीक है,
राइस मिल्स का डिस्प्यूट भी है। राइस मिल्स जो है वो किसी भी तरीके से पैडी को प्रोक्योर नहीं करना चाहते हैं ड्यू टू स्टोरेज एंड कन्वर्जन रेशियो डिस्प्यूट। ये भी एक बहुत बड़ा मामला है, स्टोरेज का डिस्प्यूट है, जिसके चलते राइस मिल जो है फार्मर्स से वो राइस खरीदने के लिए रेडी नहीं है स्टोरेज के इश्यू को लेके, और इस कंडीशन में फार्मर्स को वो राइस अपने पास रखना पड़ता है, जो कि एक बहुत बड़ा चैलेंज है। ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, जिसके चलते फार्मर्स बार बार नुकसान उठा रहे हैं। नाउ इंपैक्ट ऑफ फार्मर्स, अब राइस मिल्स राइस को रखने के लिए रेडी नहीं है। गवर्नमेंट की तरफ से जो राइस कल्टीवेशन के लिए इनपुट्स है वो बहुत इनसफिशिएंट है, इरेटिक रेनफॉल है, ठीक है, कॉस्ट ऑफ एग्रीकल्चर बढ़ता चला जा रहा है। इन सारी चीजों का जो असर है वो इंपैक्ट पड़ रहा है फार्मर्स के ऊपर कि वो अपने पैडी को किसी भी औने पौने दाम पे बेच देते हैं। तो मान लीजिए कि अगर 75,000 रुपए पर हेक्टेयर अगर राइस कल्टीवेशन का कॉस्ट है क्रॉपिंग का, और आप इसको 65,000 पे बेच रहे हैं, तो आपका डेफिसिट पर हेक्टेयर जो है वो 10,000 रुपए है। सोच के देखिए कि एक फार्मर के लिए 10,000 रुपए कितना इंपॉर्टेंट है। स्टोरेज भी कुट्टानाथ जो है अपने राइस वैरायटीज के लिए फेमस है, ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, यानी एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर का डेफिसिट है। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर का डेफिसिट जो है, जो फार्मर्स के लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम खड़ा कर रहा है। गवर्नमेंट का रोल क्या है इसमें, और फाइनेंशियल क्राइसिस। केरला गवर्नमेंट की फाइनेंशियल क्राइसिस है कि वो अपने इंसेंटिव और फार्मर्स को सपोर्ट नहीं दे पा रहे हैं। फार्मर्स गवर्नमेंट से डिमांड कर रहे हैं कि पैडी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को हैंडल करने के लिए मल्टी प्रोन्ड अप्रोच अपनाने की जरूरत है, एंड गवर्नमेंट मस्ट हेल्प फार्मर्स। लेकिन इस कंडीशन में फार्मर्स को मदद नहीं कर पा रही है सरकार, जिसके चलते बड़े पैमाने पे सुसाइड के केसेस देखे जा रहे हैं। तो अब एक बार जरा हम देख लेते हैं कि ये राइस कल्टीवेशन का इश्यू क्या है। व्हाई फार्मर्स आर कमिटिंग सुसाइड इन केरला, ठीक है। पहली चीज क्या है, द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज राइस कल्टीवेशन। राइस की अगर बात बोले तो ये वाटर इंटेंसिव क्रॉप है, वाटर इंटेंसिव क्रॉप है, और रेनफॉल डेफिसिट जो है वो सबसे बड़ा कारण है इसमें प्रॉब्लम का, रेनफॉल डेफिसिट। दूसरी चीज क्या है कि गवर्नमेंट का जो सपोर्ट है, गवर्नमेंट सपोर्ट इज लैकिंग, पॉलिसी सपोर्ट इज लैकिंग, और एमएसपी का भी इश्यू है। दूसरी चीज, एक प्रॉब्लम स्टोरेज से रिलेटेड है, एक प्रॉब्लम स्टोरेज से रिलेटेड है। एक और भी प्रॉब्लम है क्रेडिट अवेलेबिलिटी से, क्रेडिट अवेलेबिलिटी से रिलेटेड प्रॉब्लम है। और क्रॉप लॉस के बाद में किसानों को कॉम्पनसेशन की अगर बात बोले तो वो भी बहुत ही लेंदी प्रोसेस है, कॉम्पनसेशन। क्वेश्चन ये है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लॉन्च किया गया है, बट क्वेश्चन ये है कि क्या ये स्कीम लोगों तक पहुंच पा रहा है, या जो डिस्ट्रेस फार्मर है उनको इसका बेनिफिट मिल रहा है। और ये बहुत रीजन है जो मिलके इस घटना के पीछे जिम्मेदार हैं। सो गवर्नमेंट मस्ट टेक अ लुक एट ऑल दीज इश्यूज, और इनको रिजॉल्व करने की जरूरत है। सो दिस इज दिस आर्टिकल। फिर से मिलेंगे एक नया टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। मे गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।